हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है डी, पश्चिम बंगाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन देना होगा। पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा और उन्हें राशन की दुकानों पर घंटों तक लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी। बात किया गया है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ए, एम मुकुंदन के द्वारा जेसीबी पुरस्कार 2021 को साहित्य के क्षेत्र में जीता गया है। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक तिल्ली ए सोली लौकी के लिए साहित्य के क्षेत्र में 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है। जेसीबी पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत किसी भारतीय लेखक की उत्कृष्ट रचना के लिए हर साल 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डी, मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया गया। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहला पॉड होटल खुल गया है। इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1999 रुपये का पेमेंट करना होगा, जहां वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पॉड होटल क्या होता है? तो पॉड होटल में कई छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफायती आवास प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को मनाया जाता है। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार होता है और विश्व में मिर्गी दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है बी, पोचमपल्ली को चुना गया है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है बी, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के द्वारा साझेदारी की गई है। भारतीय फुटबॉल को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब यानी जेएफसी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। बात किया गया इसमें एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है मुंबई और एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, रानीखेत उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस घास संरक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, इनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। बात किया गया है उत्तराखंड की,
उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं और उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश तिब्बत यानी चीन और नेपाल हैं। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 हैं। 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि को मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ए, 93वीं पुण्यतिथि को मनाई गई है। शेर पंजाब के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 2021 को 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा यानी पंजाब में हुआ था। उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर यानी पाकिस्तान में हुई थी। लाला लाजपत राय के प्रसिद्ध नाम पंजाब केसरी शेर पंजाब हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना पुरस्कार 2021 किस थाने को मिला है? इसका राइट आंसर है बी, सदर बाजार थाना दिल्ली। राजधानी के 160 साल पुराने सदर बाजार थाने ने इतिहास रचकर दिल्ली पुलिस के खाते में एक बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उत्तरी जिले के सदर बाजार थाने को देश भर के 15,555 थानों में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कराए जाने वाले वार्षिक सर्वे में थाने को हर मामले में सबसे बेहतर पाया गया है। सदर बाजार थाने के SHO कन्हैया कुमार यादव को गृह मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी सौंपी है। बात किया गया है इसमें भारत की टॉप पुलिस थानों की, तो 1 नंबर पर है सदर बाजार पुलिस थाना, 2 नंबर पर है गंगापुर पुलिस थाना जो कि उड़ीसा में है, और 3 नंबर पर है कटुकलन पुलिस थाना जो कि हरियाणा में है। और इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है डी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा और इसकी मंजूरी एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही स्थान पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है बी, अभिजीत बनर्जी के द्वारा कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वायु सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बोईता बंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, उड़ीसा में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता बंदना के दौरान लोग राज्य के प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करने के लिए कॉर्क, रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल से बनी छोटी नाव पानी में छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। डेबी टेनेंट और हेले स्क्वायरल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे तथा रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करने के साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन या इससे ज़्यादा दिन भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल न करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, माउंट मणिपुर कर दिया गया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित काला पानी में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है बी, 37वां स्थापना दिवस को मनाया है। 16 अक्टूबर 2021 को एनएसजी ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया और एनएसजी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई है और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ए, ऋतुराज गायकवाड़ को मिला हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाइनल मुकाबले में 32 रनों की पारी खेलकर ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया है। ऋतुराज ने टूर्नामेंट में 635 रन बनाकर केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है? इसका राइट आंसर है डी, फॉफ डुप्लेसिस को मिला हुआ है। फॉफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन 59 गेंदों में बनाया है। आईपीएल 2021 फाइनल फॉफ डुप्लेसिस का 100वां मैच रहा है। बात किया गया है आईपीएल 2021 की, तो आईपीएल 2021 का आयोजन भारत और यूएई में हुई है और आईपीएल 2021 का संस्करण 14वां संस्करण था। आईपीएल 2021 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स हैं और उप विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स हैं। आईपीएल 2021 ऑरेंज कैप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ हैं और आईपीएल 2021 पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर है बी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की भी शक्तियां दी गई है। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेगी। बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। बात किया गया है बीएसएफ की। बीएसएफ के फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है सी, बनारसी। उत्तर प्रदेश का बनारसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बनारसी होगा। इस परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 4.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।